द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया, दिल्ली के स्कूल को चेंज किया, मेट्रो में औरत लोगों को फ्री राइड दिया, बस में फ्री राइड दिया, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट किया। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो 100 रुपया इनकम करके कहां पर कितना खर्चा करना पड़ता है ये जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था ये कोई रेबड़ी नहीं है। जब देश के प्राइम मिनिस्टर 5 केजी चाल और धान लेकर सोच रहे थे, आटा लेकर सोच रहे थे, तब देश का सबसे एजुकेटेड मैन जो चीफ मिनिस्टर बना गलती से हमारे देश में, उन्होंने ये चीज फ्री किया। फ्री करने का मतलब है उनको तब से मालूम था कि हम लोग प्रॉफिट करके ये चीज दे रहे हैं, तो उनका लीकर पॉलिसी, अल्कोहल पॉलिसी कहां से गलत हो सकता है। सबसे पहले कोई भी रीजनेबल आदमी सबसे पहले यही सोचेगा कि जिन्होंने इतना कुछ दिया, करोड़ों 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 लगा जो राजस्व का निकल जा रहा है, किसके पीछे? उस पब्लिक के पीछे जिनको वो इलेक्ट होकर उन्होंने भेजा था दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। और ठीक दूसरे तरफ एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमारे देश में जो देश नहीं चलाने के कारण, उनको मालूम नहीं था देश कैसे चलाया जाता है, इसलिए कांग्रेस का बदनाम करना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ हर गरीब के पेट में उन्होंने सीधा बंदूक दागा, 60 का तेल 110 कर। वो था इंडिया का पहला अटैक। कोई उड़ी नहीं था, कोई चाइना के ऊपर अटैक नहीं था, इंडियन मिडिल क्लास और इंडियन गरीब क्लास के ऊपर वो था अटैक। ना राफेल खरीदना था, ना उनको सेकंड पार्लियामेंट बनाना था, कोई चीज में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ये तो लोग दिखाने के लिए था। प्राइवेट एयरप्लेन जिन्होंने खरीदा वो महुआ मित्रों के घर में भेज रहे हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको शायद गोल्ड चेन दिया होगा, एक फ्लैट दिया होगा तो आपको क्या। हमारे देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देते हैं, ये तो होता ही आया था। पहली बार हमारे देश में एक इलेक्टेड एमपी, एक गलती जरूर उन्होंने किया है महुआ मित्रों, शी गेव पासवर्ड। हो सकता है ऐसा पासवर्ड सभी कोई अपने सेक्रेटरी को देते हो। उन्होंने क्या अपलोड किया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अदानी जी। नाउ पूरा सिस्टम उनके पीछे पड़ा हुआ है बिकॉज शी क्वेश्चन द क्वेश्चनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल से निकालना चाहिए, हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए। उसका कारण एक ही है, इंडिया का पहला चीफ मिनिस्टर नहीं है, साउथ इंडिया में काफी सारे हैं जिनके ऐसे काफी सारे स्कीम्स है देश के हित में, बट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देश नहीं चलाने के कारण, मैंने मालूम नहीं है कैसे देश चलाएं, इसके कारण उन्होंने ये स्टेप लिया कि हर गरीब आदमी को और भी गरीब बना दो, सिर्फ तेल और सिलेंडर का दाम बढ़ा दो। लोग ये सोचते रहे देश चलाने के लिए शायद तेल का दाम बढ़ाना पड़ेगा, बट सोचिए एक ही दिन में 60 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। लोग 5% बढ़ाते हैं, 2% बढ़ाते हैं, 3% बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? जिनको देश चलाना नहीं आता है। अब आते हैं उन अनभक्त के क्वेश्चन के ऊपर। कल फेसबुक में पहली बार बंगला में देखा, अगर आप एक रात होटल में रहना चाहते हैं तब आपको परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा, तो देश के लिए का परिचय पत्र नहीं लगेगा, देश में धर्मशाला है। हम बंगला में आपको ये स्क्रीन में दिखा रहे हैं। हमको एक बात अभी भी पता नहीं चला, इतने बुद्धू लोग हमारे देश में ही क्यों पैदा होते हैं जो फेसबुक में आकर ऐसा इंटेलिजेंट बकवास पोस्ट भी दे सकते हैं। जो परिचय पत्र आपने होटल में दिखा वही तो आपको दिखाना है नेक्स्ट डे कहीं पर भी आप अगर जाएं तो। हमारा देश में परिचय पत्र था तभी टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स से आइडेंटिफिकेशन होता है थ्रू पैन कार्ड। हमारे देश में परिचय पत्र है इसलिए वोटर कार्ड। हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। इस देश को नया कोई भी परिचय पत्र नहीं चाहिए, बट अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, देश चलाना नहीं आता है, तो हम लोग को नया परिचय पत्र इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है, आपको सभी को ही जानते हैं। हर जगह तो टैक्स पेयर का मनी लेकर आपका होर्डिंग लगाया हुआ है, सभी कोई 10 साल में आपको जान गए आप क्या चीज है। हमारे देश को अभी फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है। कोई भी अपोजिशन, वो डबल लड्डू का जिन्होंने ऑफर नहीं लिया, हर उस स्टेट को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ
वन नेशन थ्योरी, मैंने कैसे हर आदमी, जो घोड़ा होगा, जो हाथी होगा, जो बाघ होगा, जो लायन होगा, सबको एक लाइन में खड़ा कराकर कैसे गधा बनाया जाए। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग बीजेपी करते हैं तो हम लोग तो इसके प्रीव्यू के अंडर आएंगे नहीं। आप बीजेपी अगर करते हैं, सबसे पहले आप ही को इसके अंडर में आना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, क्योंकि एलके अडवाणी का भी जवान बंद हो गया। जिनको लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनका जवान बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वो जानते हैं हर पॉलिसी गलत है बीजेपी का एट द मोमेंट। आरएसएस का भी ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि आधा आरएसएस लॉकडाउन में उठ गया, उनके पास पैसा ही नहीं था। और सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे देश में ये हो रहा है कि आप टैक्स पेयर मनी से देश चलाना जानते थे नहीं, इसलिए देश चला नहीं पा रहे हैं। ब्रिटिश के टाइम में जो हमारे देश में गरीबी था, वो गरीबी फिर से हमारे देश में वापस आ गया है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, एक वोट। 2 महीना बाद जो वोट होने जा रहा है, बीजेपी को वोट नहीं देकर आप किसी को भी वोट दीजिए। अगर आप बीजेपी को वोट दीजिएगा, यही 110 का तेल 220 हो जाएगा, यही 1200 का सिलेंडर 2400 हो जाएगा। हर गरीबी, हर मिडिल क्लास को भूखा नंगा करके ये लोग छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश का पॉलिसी ये ठीक नहीं करते हैं, कोई बाहर वाला ठीक करता है और कोई कॉर्पोरेट ठीक करता है। तो इनके हाथों बिका हुआ एक देश कहां से वो फिर से खड़ा हो पाएगा, जो 1947 में भी ब्रिटिश के साथ था। अगर अरविंद केजरीवाल को सही प्रमाण करना है तो अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए। आप ये प्रोटेस्ट घर में बैठकर भी कर सकते हैं। 31 मार्च दिल्ली में रामलीला ग्राउंड से हमारे देश के कुछ लोग रास्ते में उतरेंगे दिल्ली में, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, कलकत्ता में भी कुछ लोग उतरे। आई एम रिक्वेस्टिंग स्पेशली तृणमूल to take initiative with CPM, with Congress, with everyone। हमने कल राती को लिखा ताकि 10 बजे धर्मतल्ला से हम लोग पैदल चलकर एटलीस्ट वहां तक पहुंचे, गांधी स्टैचू के नीचे, ये ऐलान करने के लिए जो एक कतरा भी अल्कोहल का कोई नहीं पिएगा, ना कोई खरीदेगा। ऑपोजिशन पार्टीज लोग अगर शराब का दुकान बंद करते हैं नेक्स्ट 2 महीना के लिए, तो बीजेपी के पास क्लियर सिग्नल जाएगा। जो 100 करोड़ का जिन्होंने एलिगेशन दिया है बाय फोर्स ऑफ बीजेपी, क्योंकि उनको बॉन्ड खरीदना पड़ा है। आज पॉलिटिकल बॉन्ड क्या है? आपको देश नहीं चलाना आता है, आप फ्लेक्स के माध्यम से पैसा खर्चा करके सोच रहे हैं ये इलेक्शन जीत जाएंगे। कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद करके आप सोच रहे हैं ये इलेक्शन जीत जाएंगे। कहां से जीतेंगे? 140 करोड़ जनता आपको देख रहा है, बीजेपी का भी हर आदमी आपको देख रहा है। वोट आपके अगेंस्ट में पड़ेगा, जैसे सीपीएम के अगेंस्ट में 2011 में वोट पड़ा था। तब आपको पता चलेगा डेमोक्रेसी एक्चुअली होता क्या है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमारे देश में आ ही गया है, बट ये थोड़ा बहुत चीज रोक नहीं पाए। यूट्यूबर लोग को अब की बार रोक नहीं पाए, वरना ये पॉलिसी लेकर आ ही गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोक दिया है। सबसे बड़ा न्यूज हमारे देश में आज जो है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने ठीक किया है कि हर सीट पे 1000 आदमी को खड़ा कराएंगे, तो ईवीएम का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो इलेक्शन होगा थ्रू बैलेट। आज अगर बंगला में भी हम लोग ऐसा कुछ ले सके, ऑल ओवर इंडिया में साधारण आदमी सिर्फ 25,000 जुगाड़ करके अगर खड़ा हो जाए, हजारों आदमी पर सीट में खड़े हो जाए, तो ईवीएम हवा हो जाएगा, बैलेट के माध्यम से ही वोट होगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले पाए या ना ले पाए, देश का जनता, देश का लोग ये डिसीजन ले पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इतना सारा रेबड़ी देकर सीएजी में प्रॉफिट करके दिखाया, वो आदमी कभी झूठा हो ही नहीं सकता। ये 100 करोड़ का जो एलिगेशन हवा में है, दिस विल बी प्रूवन रॉन्ग, एंड 27 मार्च आई प्रिज्यूम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल रिलीज इट टिल फर्दर ऑर्डर, ताकि वो ये इलेक्शन ठीक ठाक लड़ सकें और इंडिया को उस पाथ में लेकर जाएं जो पाथ में इंडिया जाना चाहता है। अगर आज अमेरिका होता तो ये न्यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। आज हमारे देश में अनइंटेलिजेंट आदमी लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अब की बार इस पिरामिड को तोड़ना बहुत जरूरी है। एजुकेटेड आदमी लोग सामने आए, इस इलेक्शन में जरूर से खड़ा हो, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।